तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि जो सिविल इंजीनियरिंग में जो एस्पिरेंट्स है जो जॉब करना चाहते हैं पीएसयूज में, तो उनका पीएसयूज का जो है वो कंपैरिजन में एक करूंगा, बताऊंगा कि सभी पीएसयूज में आपको मोरलेस क्या पैकेज है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर्स रहेगा, इन हैंड सैलरीज कितना मिलेगा, ग्रोथ कितना जाएगा और आपका कैरियर ग्रोथ क्या रहेगा। साथ ही साथ कंपेयर करेंगे सेंट्रल एंड स्टेट्स के जो इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट होते हैं जैसे सीपीडब्ल्यूडी या पीपीडब्ल्यूडी, जो स्टेट के पीडब्ल्यूडी जाते हैं, तो इन सब में क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो इस वीडियोस में आप लास्ट तक जरूर देखिए, तो मैं पूरा इसको कोशिश करूंगा कवर करने के लिए। तो दोस्तों पूरे इंडिया में जो है वो कई सारे पीएसयूज हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, महारत्न है, नवरत्न है या फिर मिनी रत्न कंपनीज हैं। तो इन सब में जो टॉप मोस्ट कंपनीज जो है 11-12 कंपनीज है, मैं उनको आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि दो इनके इनमें अगर आपकी पोस्टिंग्स होती है तो अप्रोक्स सीटीसी आपका क्या रहता है। तो अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें मैंने कोल इंडिया को कवर नहीं किया कि कोल इंडिया जो है वो कई सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर्स है। तो इसमें दूसरे पीएसयूज को आप देखेंगे तो आपका देखिए टॉप में ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, पावर ग्रिड्स, इन सब का जो सीटीसी है और साथ में रोल जो है वो आपको राइट बगल में देखने को मिल रहा है। इनिशियल फेज में आपको सीटीसी जो है वो 20 से 22 लाख, 12 लाख, 14 से 16 लाख, 13 से 15 लाख, इस तरह का आपको ये बेसिकली उस वो पीएसयूज है जहां पर सिविल इंजीनियरिंग का वर्क जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे वेरी कर रहा है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। जो महारत्न है उनमें थोड़ा सैलरी ज्यादा अच्छी है, जबकि जो नवरत्न है और मिनी रत्न है उनकी सैलरी थोड़ा कम है। अब देखिए पीएससी में अगर आप ज्वाइन करते हैं शुरुआत में, तो गेट के थ्रू जो आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आप इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में आपकी पोस्टिंग रहेगा। इनिशियल फेज में सैलरी जो रहेगी वो अप्रोक्स इन हैंड सैलरी जो रेंज करेगा वो यही रहेगा कि आपको 50 से 70 हजार के रेंज में आपको सैलरी इनिशियली मिलेगी और 10 से 15 लाख के बीच का आपका सीटीसी रहेगा। और आपका ईयर ऑफ सर्विस ग्रोथ में 0 से 2 साल का बीच आपका रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहे जिसको आप कर सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड्स। उसके बाद जो है आपका आगे का ग्रोथ देखने को मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीजीएम और जीएम और एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर जो है 20 ईयर्स के आसपास में आपको। आप एक सैलरी ब्रेकडाउन में बताता हूँ, एक ऑन एन एवरेज है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की नहीं है। बेसिस के बेसिकली जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो बेसिक पे आपका 40 से 60 हजार इनिशियल पीरियड में रहेगा। इस पे आपको डीए जो है जो करंटली अभी रेगुलर चल रहा है 53% ऑफ बेसिक्स का रहेगा। एचआरए आपको मिल सकता है, अगर कंपनी ने आपको क्वार्टर अलॉट नहीं किया तो आपको जेड क्लास के हिसाब से जो एचआरए बनता है सिटीज का वो आपको मिल जाएगा। परक्यूसिट्स की बात करें तो वो 35% टू 50% बेसिक पे का वेरी करता है। मैक्सिमम अभी ज्यादातर पीएसयूज में 35% है। इसके अलावा जो है आपको मिलेगा वो मिलेगा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जिसको आप पीआरपी बोलते हैं। तो पीआरपी आपको फिर वेरी करेगा आपके परफॉर्मेंस पे, आपके सब्सिडीज, आपके जो कंपनी है उसके परफॉर्मेंस पे और आप जिस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस पे। इन सबको मिला करके आपको पीआरपी जो है परफॉर्मेंस बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। ये आप मोर एंड लेस स्टार्टिंग में मान सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए आपको इनिशियल पीरियड में आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो और कमेंट में सेक्शन में देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग में जो लोग एस्पिरेंट्स है जो नए ज्वाइन करेंगे उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए एक बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा करके आइए स्टार्टिंग में कि आप जिस भी पीएससी को ज्वाइन करेंगे अपनी एक्सपेक्ट करती है कि यू डू योर जॉब इन फील्ड, बिकॉज आप जानते हैं कि आपको फील्ड से रिलेटेड काम को ही आपको देखना है। ज्यादातर सिविल इंजीनियरिंग का काम जो है वो फील्ड्स में होता है, तो आपका जो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो फील्ड्स में होगी। और फील्ड्स में होगी तो मैं कुछ कंपनीज वाइज आपको बताता हूँ कि पोस्टिंग का चांसेस आपको कौन कौन से एरियाज में कहाँ मिलते हैं। जैसे कि अगर एनएचपीसी में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जो है पहाड़ी एरिया में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके एरियाज में आपको एनएचपीसी के ऑफिसेस हैं और वहां पर आपको सिविल इंजीनियर्स का काम जो है वो देखने को मिलेगा। एनटीपीसी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको थर्मल प्लांट्स या सोलर प्लांट्स के साइट्स जो हैं जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इन सब साइट्स पे आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप रेलवे या रेलवे से रिलेटेड कंपनीज में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, इरकॉन्स वगैरह हो गया या डीएमआरसी वगैरह हो गया, तो इनका जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहा होगा एस्टेट्स वगैरह, वहां पर आपको रेलवे के जो मेन इनके साइट्स वगैरह है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। जबकि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की बात करें तो अक्रॉस इंडिया में इनकी प्रोजेक्ट ऑफिसेस हैं, तो प्रोजेक्ट ऑफिसेस में आपकी पोस्टिंग होगी। इसी तरह से राइट्स का देखेंगे तो इनका भी रेलवे प्रोजेक्ट्स का अलग अलग जगह ऑफिस रेलवे से रिलेटेड काम करते हैं, तो फील्ड ऑफिसेस में इनकी पोस्टिंग होती है। अब प्राइमरली आप देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में जो आपको हेड क्वार्टर में पोस्टिंग मिलेगी उसमें मोस्ट
पॉसिबल चांसेस रहते हैं वो चांसेस है एनबीसीसी के जो दिल्ली हेडक्वार्टर्स का प्रोजेक्ट्स वगैरह है मेनली टीयर 1 सिटीज में, वहां पर आपको देखने मिल सकता है। जैसे अगर डीएमआरएस दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में अगर आपकी पोस्टिंग मिलती है तो दिल्ली और उसके जो एनसीआर बेस्ड लोकेशन है वहां पर आपकी पोस्टिंग मिलेगी। या फिर पावर ग्रिड्स में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो इनके जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगा। और रीजनल ऑफिसेस जनरली जो है वो अच्छे टाउन्स वगैरह में इनके रीजनल ऑफिसेस हैं, तो आप इसी लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको फील्ड में पोस्टिंग मिले और आपको फील्ड में काम करने को। छोटा सा कंपैरिजन जो है वहाँ यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो ये है कि अगर आप पीएसयू में ज्वाइन करते हैं या कोई सीपीडब्ल्यू जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसमें अगर सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं, दोनों के बीच की कुछ सैलरीज और प्रमोशन का नेचर ऑफ वर्क है वो दोनों को मैंने डिफरेंट। एंट्री जो सीटीसी है वो हाई है, आपका 10 से 22 लाख तक कवर करता है। पीएसयूज में डिपेंड करता है कि कौन से पीएसयूज में आप हैं। और दूसरा तरफ आप देखेंगे कि जो पीडब्ल्यूडीज वगैरह है वहां पर आपको एंट्री लेवल में जो सीटीसी है वो कम है और प्रमोशन का स्पीड जो होता है वो पीएसयूज में फास्टर होता है कंपेरेटिवली जो आपका सीपीडब्ल्यू में होता है स्लोअर सीनियरिटीज होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन जो है वो 5 साल 8 साल के टेंडर में होता है, जबकि आपके पीएसयूज में 3.5 से 4 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है। जॉब नेचर आप देखेंगे तो आप पीएसयूज में मोर मेनली अगर आप चाहेंगे तो आपको टेक्निकल काम देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट्स में आपको जो मेन आपकी नॉलेज है उस बेस में आपको काम देखने को मिलेगा, जबकि आप अगर सीपीडब्ल्यूडी में रहेंगे तो आपको टेक्निकल साथ ही साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह की पावर देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तो वो सीपीडब्ल्यूडी में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये एक चीज लास्ट बताता हूँ कि सोशल सोसाइटी के नजरिए से देखेंगे तो आपका जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का या सीपीडब्ल्यूडी का जो है वो रैंक आपको ज्यादा हायर देखने को मिलेंगे। सोसाइटीज में जो वैल्यूज है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का वो ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपका प्रोफाइल जो है या सोशल जो लिंकेज है वो आपका ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। मोर ज्यादा अच्छे पीपल्स के साथ आपका कनेक्शन रहेगा। आईएएस आईपीएस ऐसे कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सीपीडब्ल्यूडी या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। अब देखिए प्रोग्रेस कैरियर प्रोग्रेसिंग की बात करते हैं तो अगर आप पीएसयू में अगर आपकी जॉब आप अगर स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर प्रमोशन के हिसाब से शुरुआत करेंगे गेट के थ्रू आप इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के रूप में। वहां से 1 से 2 साल में आप जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर के रूप में पोस्टिंग आपको मिल जाएगा। वहां से आपको 5 से 7 साल लगेंगे आपको डिप्टी मैनेजर और होने में। फिर 8 से 10-12 साल के पीरियड में जो है वो मैनेजर आप सीनियर मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप डीजीएम वगैरह बनने के लिए आपको फिर 13 से 15 साल के बीच का एक्सपीरियंस आपको 16 साल का लगेगा। और आपके जनरल मैनेजर जो है वो 20 साल के पीरियड में मान के चलिए 17 से 20 साल के पीरियड में आप बन सकते हैं। तो इस तरह से आप चेयरमैन और सीएमडी तक लेवल तक भी टॉप टियर एग्जीक्यूटिव तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपका जो सर्विस है वो 25 साल के आसपास रहेगा तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल ताकि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूं।